बनाइए इनाम वाला प्रश्न। प्रवीण ए से तथा गौतम बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद प्रवीण को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को मिलने के बाद प्रवीण के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यानी मिलने के बाद एक दूसरे को टाइम लग रहा है, एक को 12 घंटा, एक को 3 घंटा। प्रवीण की चाल है 60। तो पूछा गया है कि ए से बी तक की दूरी क्या है पूरा। तो पहले निकाल लीजिए चाल निकालिएगा तो मिल जाएगा, बताए हुए हैं। चाल निकालने के बाद टाइमिंग दोनों का पता है ही, आधा आधा जो चलने के बाद है उसमें गुना करके निकाल सकते हैं। वीडियो को रोक करके बनाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज देखने वाले हैं टाइप 8 समय दूरी वाले चैप्टर में ही। अभी 3 से 4 क्लास शायद और चले, उसके बाद में चैप्टर खत्म होने वाला है। इसमें क्वेश्चन आप देखिए पहले फर्स्ट नंबर कि भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट नंबर को आप देख रहे होंगे, क्या करेगा कि दूरी समान रहेगा, या तो बोलेगा कि यहाँ से स्टार्ट किया था चलना ए से और बी तक कोई गया है साइकिल से और उधर से लौट आया। साइकिल अगर यहाँ पहुँचने के बाद बिगड़ गया, खराब हो गया, तो लौट आया पैदल चल करके। तो ऐसे समान दूरी को चल रहा है, एक बार मोड है उसका चलने का साइकिल और दूसरी बार मोड है चलने का उसका पैदल। तो उसको टाइम लगा टोटल 8 घंटा 20 मिनट का। फिर बोला गया है कि वह दोनों ओर का रास्ता अगर पैदल ही चला होता, यानी कि जाते टाइम में भी पैदल और आते टाइम में भी पैदल रहता उसका, तब टाइमिंग 12 घंटा 15 मिनट है। तो साइकिल से अगर दोनों तरफ जाने आने का काम करता तब कितना समय लगता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप इसको भी बना करके रखिए और इजी है, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर 1-2 बार शुरू में बना लिए आप तो मैंने बोला दूरी या तो यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे और यहाँ फिर रिटर्निंग आएगा, या बोल देगा कि आधी दूरी को वो साइकिल से चला है और बाकी आधी दूरी को पैदल, ऐसे करके फिर दोबारा एक बार चलाएगा इसी को कि अगर पूरी दूरी को पैदल ही चलता तो यहाँ पर पैदल और यहाँ पर ही पैदल हो जाता है, यानी दूरी बराबर बराबर करके रखा जाएगा इसमें। इस पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो बनाएंगे कैसे, आसान तरीका से ही डायरेक्ट आता हूं मैं, एक बार में ही। लिखना आपको ऐसे है, एक बार जा रहा है उस टाइम में पैदल, पी से लिख देता हूं पैदल, और साइकिल से जाने में कुछ टाइम लगा होगा, पी और सी लिख देता हूं। पी और सी से टोटल टाइम लग गया है 8 घंटा 20 मिनट में। ऐसा जाने में टाइम, साइकिल से पैदल जाने में और साइकिल से आने में टोटल टाइम 8 घंटा 20 मिनट। उसके बाद दोबारा जब बोला कि वह दोनों ओर का रास्ता पैदल, यानी कि जाते टाइम भी पैदल और आते टाइम भी पैदल, टाइम उसको लग गया है 12 घंटा 15 मिनट। यानी दूरी सेम ही है, तो पैदल जिस गति से जा रहा होगा जितना टाइम लगा होगा उतना ही उसको आते टाइम में भी लगा होगा। तो ये आपका हो गया पैदल प्लस पैदल बराबर 12 घंटा 15 मिनट। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको। पहले एक तो तरीका ये हुआ कि P और P को जोड़ दीजिएगा तो 2P हो जाएगा। 2P बराबर 12 घंटा 15 मिनट जो था वही रहने दीजिए, ये रहा आपका 2P का मान। अब ऊपर में जो P प्लस C बराबर है दिया हुआ, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने पर क्या बनेगा, 2P प्लस 2C इज इक्वल टू 8 दूनी 16, इधर भी करना पड़ेगा 2 से, तो 8 दूनी 16 घंटा और 20 दूनी 40 मिनट लग जाएगा। क्यों किया है 2 से गुना, क्योंकि यहाँ पर 2P बराबर आपको मिला हुआ है, तो 2P के जगह पर ये 12 घंटा 15 मिनट रख दीजिए और ले जा करके उधर माइनस कर दीजिएगा तो 2C का मान मिल जाएगा। आपसे पूछा भी है 2C का ही कि अगर वो साइकिल से दोनों ओर का रास्ता तय करता है, यानी कि जाते टाइम भी साइकिल से आते टाइम भी साइकिल से, तो टोटल 2C हो जाता है इसका। तो 2C का मान डायरेक्ट आप निकाल लेंगे।
तो यहाँ से एक 2p बराबर 12 घंटा 15 मिनट को यहाँ पुट कर दीजिए सीधा, या फिर सीधा क्या कर देता हूँ मैं, 2c इज इक्वल टू 16 घंटा 40 मिनट माइनस में 2p, और 16 घंटा 40 मिनट रहने देता हूँ, और 2p के जगह पर ये 12 घंटा और 15 मिनट को माइनस कर दीजिएगा। तो सीधा सीधा घट रहा है। अभी घटाने के लिए क्या होता है, मिनट वाला में से पहले घटाया जाता है, तो यहाँ पर तो 40 में से 15 मिनट घट जाएगा आराम से, तो 25 होगा, और 16 में से 12 घटाइएगा तो 4 घंटा, घटाने के बाद 4 घंटा 25 मिनट आ गया 2c का मान, यानी साइकिल से जाने और आने में उसको 4 घंटा 25 मिनट लगा। एक तरीका तो ये आपका रहा, ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखिए इसी को अपनाइए, बनाते टाइम में इतना चीज़ें लिखना नहीं है। क्या करने के लिए बोला मैंने कि इसको सीधा डबल कर दीजिए, बनाते टाइम में ये जो दोनों मोड वाला रहेगा उसको डबल कर दीजिएगा टाइम को, तो 8 दूनी 16 घंटा और इधर 40 मिनट आ गया है आपके पास। फिर इसको क्या करना है, घटा देना है। ये जो पी वाला मोड रहेगा यानी कि सेम मोड से चल रहा है, उसको सीधा घटा दीजिए, तो 12 घंटा में 15 मिनट आपको घटा लेना है, तो आंसर आ जाएगा 40 में से 15 घटा है तो 25 मिनट, और यहाँ 4 घंटा। तो इतना लिखने नहीं जाना है आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको लिखना नहीं है, इतना रहेगा मोड आपका दिया हुआ, या तो पैदल साइकिल, या तो घोड़ा से और पैदल, या कार से या पैदल, ऐसा कुछ आपको मोड पहले देगा जहाँ पर 2 तरीके से चला जाता है। फिर एक लाइन देगा जहाँ पर एक ही मोड से चलने के लिए बोलेगा, और फिर लास्ट में एक जो बच जाता है उस मोड से आपको पूछेगा कि कितना टाइम लग रहा है। 2 नंबर, एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े पर चढ़कर लौटने में, यानी कि ए से बी तक कोई दूरी होगा, गया है वो पहले पैदल और आया है उधर से घोड़ा से, आते टाइम में घोड़ा जाते टाइम में पैदल, तो टाइम लगा है 4 घंटा 30 मिनट। लिख देता हूँ अभी पैदल यानी वॉक लिख दीजिए, अगर पैदल लिखते हैं इंग्लिश में तो वॉक यानी पैदल चलना प्लस हॉर्स, टाइम लगा है 4 घंटा 30 मिनट। ये दोनों अलग अलग मोड का है। यदि वह आना तथा जाना दोनों घोड़े पर चढ़कर ही करे, यानी कि जाते टाइम में भी हॉर्स और आते टाइम भी हॉर्स, तो टाइम लग रहा है उसको 3 घंटा का, इधर 0 मिनट। तो मैं बोला कि इसको आपको डबल कर लेना है। क्यों डबल करते हैं, इसको 2h बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास 2h का मान पता है 3 घंटा, इसलिए 2h बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो 2 से गुना करने पर 2w बन जाता है, यहाँ 2h हो जाएगा, और 2h के जगह पर रख दीजिएगा 3 घंटा, और 2w का ही मान आपको पूछा गया है। पूछ रहा है कि अगर दोनों तरफ पैदल यानी वॉक करके ही चलेगा तो क्या लगेगा टाइम, तो वॉक प्लस वॉक बनेगा 2w का मान मिल जाएगा। तो मैं बोला कि सीधा अंक पर ही आइए, जो इधर वैल्यू दिया हुआ है, तो 4 घंटा को डबल कर देना है तो 8 घंटा, और 30 को डबल कीजिएगा तो 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा इधर आकर के आवर वाला में जब जोड़िएगा तो ये बन जाएगा कितना, 9 घंटा बन जाएगा। 9 घंटा हो गया ऊपर में। ये बोला था मैंने कि 3 घंटा को घटा लेना है आपको, घटाइएगा तो 6 घंटा आ जाएगा, यानी कि चल करके पैदल जाने आने में उसको टोटल 6 घंटा लगेंगे। ठीक है, तो लिख करके रख लीजिएगा इसको, पहले डिटेल वाला से भी ऐसे रखिएगा, 2 से दोनों तरफ गुना कर रहे थे, एक बार लिख देता हूँ, और इसे 2 से गुना करने पर, गुने में 2 दोनों तरफ होगा, जब गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ, तो 2w प्लस 2h इज इक्वल टू इधर भी कीजिएगा तो 8 घंटा और 60 मिनट बन जाएगा। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 2w प्लस 2h का मान 3 घंटा है, 3 घंटा लिख दिया, 9 घंटा यहाँ हो जाएगा। अब 2w इक्वल टू 3 उधर माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, 6 घंटा। अब स्टेप कैसे बचाना है तो बता दिया मैंने। एक और क्वेश्चन नीचे मैंने लिखा है कि पैदल और सवारी गाड़ी से, पैदल जाता है सवारी गाड़ी से आता है 4 घंटा 45 मिनट लगता है, पैदल प्लस सवारी गाड़ी को 4 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट है।
पैदल अगर आने जाने का कर P + P, तब उसे 5 घंटा 55 मिनट लगते हैं। तो बोला मैंने कि इसको डबल कर लेना है, तो डबल कीजिएगा तो 8 घंटा और 45 दूनी 90 मिनट होगा। अब इसको सिर्फ घटा लेना है, नीचे वाला में डबल नहीं करना है, क्योंकि ये तो 2P का मान आपको है ही मिला हुआ। तो सीधा 5 घंटा और ये 55 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 55 माइनस हो जा रहा है, यहाँ पर जो आएगा 35 मिनट माइनस हो करके, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 3 घंटा 35 मिनट लगेगा सवारी से जा भी और सवारी से आए भी। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। राज 8 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से आंशिक दूरी पैदल चलकर तथा 8 किलोमीटर पर आवर की गति से कुछ दूरी साइकिल से पूरा करता है। तो राज ने कितनी दूरी पैदल तय की है? इसको आप बना सकते हैं एलिगेशन वाले मेथड से भी, क्योंकि 2 भाग में बांटा है। तो एलिगेशन वाला से रखेंगे तो एक बार बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर चलता है, कैसे? आंशिक दूरी पैदल चल करके, तो यहाँ पर रख देंगे एक को 4 किलोमीटर पर आवर, और बाकी साइकिल से भी चलता है जो कि है 8 किलोमीटर पर आवर चाल, और पूरा का पूरा दूरी बोल दिया है कि 42 किलोमीटर है और 8 घंटा में, तो 42/8 कीजिएगा, ये चाल आ जाएगा औसत चाल, यानी बीच वाला। औसत चाल कैसे निकाला? 42/8, टोटल डिस्टेंस 42 चलना था, टोटल टाइम भी 8 घंटा दिया हुआ है, तो ऐसे रख देंगे। अगर आप कट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, या रहने दीजिए इतना ही। अब बड़ा में से छोटा को घटाइए यहाँ पर, तो बड़ा कौन है? 8 है बड़ा, 4 छोटा है, तो 8 - 42/8 ये रहा इस लाइन का। एलिगेशन में बताए हुए हैं चीजें। एक बार 8 42 जो है लास्ट में आया, तो एक बार 42/8 पहले आ जाएगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाते हैं हमेशा। तो 42/8 इस बार इस लाइन में बड़ा हुआ, 4 छोटा होगा, तो 42/8 - 4 कर देना है। एलसीएम वगैरह लीजिएगा यहाँ, तो 8 8 64, 64 में से 42 घटाइए तो ये बचेगा 22/8। यहाँ 8 चौके 32, 42 में से 32 घटेगा तो 10/8। नीचे 8 से 8 कट गया, ऊपर भी कट रहा है, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, ये 11:5। ये रेशियो किसका आया वो समझना बहुत जरूरी है। रेशियो उसी का आता है जिसके अपेक्ष में, जिससे कंपेयर करके यहाँ बात किया जाए। तो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी सभी जगह पर कांस्टेंट क्या रख रहा है? आवर को रखा गया है, तो आवर का ही रेशियो नीचे मिलेगा, यानी टाइम का रेशियो नीचे मिलता है। तो 11:5 जो है वो दूरी का रेशियो नहीं, टाइम का रेशियो है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे औसत में पढ़ाया था कि बोलता था कि 20 रुपया पर व्यक्ति, ऐसा औसत कुछ रहता था। तो पर व्यक्ति अगर बोल रहा है तो व्यक्ति का नीचे रेशियो मिलता था, एलिगेशन में जो पढ़ाया था। तो यहाँ पर आवर से कंपेयर किया गया है तीनों जगह पर, जो कि कांस्टेंट है आवर, तो उसी का रेशियो नीचे 11:5 आया है। अब मैच करा दीजिए, किसका टाइम दिया हुआ है? टोटल का टाइम दिया हुआ है। राज 8 घंटा में टोटल, तो टोटल हो जाएगा 11×5 16, 16/8 है। तो पूछा है आपसे कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की है, तो इधर है पैदल वाला, तो पैदल वाला का टाइम पता कर लीजिए पहले, और चाल पता है ही, तो 16/8, तो पैदल टाइम कितना ले रहा होगा? 11 बराबर निकाल लीजिए, 8 दूनी 16, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 11/2 आवर। ये टाइम आया है पैदल वाला का, पैदल का टाइम 11/2 घंटा। और यहाँ पर चाल उसका पता है 4 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड रहा 4 पैदल का, टाइम उसको 11/2 लगा है, काटिएगा तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 किलोमीटर आंसर हो गया इसका। तो ये तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, बड़ा लगा यहाँ पर ऐसे करने से। दूसरा तरीका जो नॉर्मल है उससे जा करके बताता हूँ। यह बता दिया सिर्फ इतना कि एलिगेशन पर भी इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो जनरल है, समझिएगा। राज 8 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टोटल है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस।
8 घंटा उसको टाइम लगा, टी बराबर 8 आवर। इसको पार्टली चला है, अलग अलग यानी कि बांट करके, कि यह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से आंशिक दूरी पैदल, यानी कि मान करके चलिए कि यहां से यहां तक वो पैदल चला और बाकी यहां से यहां तक वो साइकिल से चला है, साइकिल से चला, ऐसे है। पैदल चलते टाइम में उसका गति है 4 का और साइकिल से 8 का। तो इसको आप बना सकते हैं d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर से, यानी कि पैदल चला होगा कुछ दूरी और साइकिल से चला होगा कुछ दूरी और तब जाकर के टोटल उसको 42 किलोमीटर सफर तय हुआ। तो यहाँ समझने के लिए लिख दीजिएगा पैदल और यहाँ लिख दीजिएगा साइकिल, समझने के लिए। अब देखिए डिस्टेंस बराबर पता है आपको कि एस गुने में टी होता है, डी बराबर एस गुने में टी होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर, आप जब रखिएगा एस का मान, पैदल वाला का कितना है 4 दिया हुआ और टाइम इसको मान लीजिए कि टी घंटा में चलता होगा, टी रख दिया। उसके बाद साइकिल से चल रहा है किस गति से, दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 8 माइनस में टी, 8 माइनस टी क्यों किए कि टोटल टाइम है 8 घंटा, उसमें से टी अगर मान लेते हैं पैदल वाला का तो 8 माइनस टी हो जाएगा साइकिल वाला का और यहाँ 42 किलोमीटर रख दीजिए। अब यहाँ अंदर गुना कीजिएगा तो बनेगा 8 8 64 माइनस में 8t बराबर 42। 42 को ले आइए इधर और टी वाले पार्ट को लेकर चले जाइए राइट साइड में, तो 64 माइनस 42 बन जाएगा। 8t उधर जा करके पॉजिटिव और 4t जा करके निगेटिव। यहाँ 64 में से 42 घटाइएगा तो कहीं पर कुछ डिस्टेंस, हाँ पैदल वाला का पूछा है ना, देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर 64 में से 42 घटेगा तो 22 आएगा और 8t में से 4t घटेगा तो 4t, तो 4t ही आ गया है आपके पास। तो d1 पैदल वाला देखिए तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 4t ही है, तो 4t बराबर डायरेक्ट 22 किलोमीटर ही आंसर ही आ गया आपका। नहीं तो t का भी मान निकालते अगर तो 22/4 करना पड़ता t के जगह पर, फिर अब 4 के चाल से अगर इतना घंटा में चलते हैं तो आंसर फिर से 22 ही आता। तो आपको यहाँ पर बना बनाया मिल गया 4t का मान 22 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। तो ये तो हुआ d1 प्लस d2 करके। एक और आप सोच सकते थे क्योंकि टोटल टाइम भी आपको पता है तो आप लिख सकते थे यहाँ पर t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 आवर, या ये सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड से t1 प्लस t2 बराबर 8 घंटा से भी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि टोटल टाइम 8 घंटा दिया हुआ है। तो ब्रेक कर दिया कि पैदल चला होगा कुछ टाइम, साइकिल से चला होगा कुछ टाइम, और आपको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ भी लिख दीजिए d बटा एस, यहाँ भी लिख दीजिए d बटा एस बराबर में 8 घंटा। अब d क्या कीजिए यहाँ पर इसको d ही रहने दीजिएगा पैदल वाला को, क्योंकि वही निकालना है आपको। तो पैदल वाला का डिस्टेंस d ही रहने दीजिए और चाल है उसका 4, प्लस का साइन देंगे। और साइकिल वाला फिर क्या हो जाएगा 42 माइनस डी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं 42 माइनस डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 42, उसमें से d यहाँ पर है, x मान करके चल सकते थे तो x किलोमीटर यहाँ चल गया है, तो बाकी बचेगा 42 माइनस एक्स, तो वही 42 माइनस डी लिख दिया और यहाँ पर 8 और बराबर में 8 घंटा टोटल टाइम। एलसीएम लीजिएगा तो 8 4 का एलसीएम 8, 4 से 1 2 बार में जा रहा है तो 2d प्लस में 8 से 8 कट गया एक बार में, तो यहाँ 42 माइनस डी बराबर में 8 लिख दीजिए। अब 8 गुने 8 होगा 64 और 2d में से d घटेगा तो d बचेगा, तो d प्लस 42 बराबर 64 और 64 में से 42 घटाइएगा तो डायरेक्ट आपका 22 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस पूछा था इसलिए t1 प्लस t2 बराबर 8 घंटा वाला लगा करके बनाइए, ये सबसे बेस्ट है। ये वाला से डायरेक्ट आपका डिस्टेंस मिल जा रहा है। तो 3 नंबर आपको बता दिया, 3 तरीके से आप देख लीजिए। t1 प्लस t2 से ही बनाइएगा इसको, अच्छा रहेगा। 4 नंबर देखिए क्या बोला है। 4 नंबर को ही बना सकते हैं रेशियो वाला मेथड से भी।
अपूर्व नाम है एक किसी का, क्रमशः 10, 20 तथा 6 की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है। क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि दूरियां बराबर है, 1, 2, 3 पार्ट बराबर बराबर। यहाँ पर 10 किलोमीटर के चाल से ये भी डी रहेगा, ये भी डी रहेगा, यहाँ भी डी, तीनों बराबर बराबर है। 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये रहा 6 किलोमीटर पर आवर, और कुल उसको टाइम लगता है 19 मिनट। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छा रहेगा बनाना। T1 यहाँ पर टाइम लगा होगा, T2 यहाँ लगा होगा टाइम, प्लस T3, और टोटल मिला करके 19 मिनट उसको लग रहा है। 3 भाग में उसको चलना था, तीनों बराबर बराबर भाग है, इसलिए डी 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 मान लिए, या एक्स 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 मान के चल सकते हैं आप। तो अलग अलग टाइम लगा होगा, क्यों अलग अलग लगा होगा टाइम? चाल उसका अलग अलग है, तो अलग अलग चाल पर अलग अलग टाइम लग रहा है उसको। इसे T1 T2 T3 मिलके 19 मिनट है। इस मिनट को आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग दे दीजिए। क्यों किया? क्योंकि चाल सभी बड़े यूनिट में है दिया हुआ। तो T का मतलब D बटा S, तो D बटा S, पहला S क्या है 10, यहाँ भी D के जगह पर D ही रखिए, और S है 20, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है तो D रख दीजिए, और यहाँ S है 6, बराबर में 19 बटा 60, ये आवर में है इधर टाइम। नीचे 10, 20, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, 10 छक्के 60, तो 6D प्लस 20 तिया 60, 3D प्लस में यहाँ 6 से 10 बार में तो 10D इज इक्वल टू 19 अपॉन में 60। ऊपर जोड़िएगा तो 6 और 3 9, 10 19 आएगा, 19D बट्टा में 60, 19 बट्टा में 60, 60 से 60 कटेगा, 19 से 19 कट गया, तो D बराबर 1 किलोमीटर में आया यहाँ पर। तो D का मान 1 आया है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन गलती हो जाता है बहुत जल्दी। क्यों हो जाता है? आप D बराबर 1 देखें, ऑप्शन में तो 1 रहेगा ही दिया हुआ, और आप 1 टिक करके आ गए, लेकिन पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो कुल दूरी सोचिए, यहाँ 1 किलोमीटर, D का मान यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 1 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही इजी दिखता है तो आप सतर्क हो जाइएगा पहले से ही कि इसको तो गलती नहीं करना है। लास्ट में क्वेश्चन जो पूछता है उसको सही से पढ़िएगा, नहीं तो गलत करके आ जाइएगा आप, अब आपको लगेगा कि सही बनाए थे, फिर बाद में वही बोलते हैं कि मिस्टेक हुआ बहुत छोटा छोटा सा। 5 नंबर, एक व्यक्ति 3 की गति से चलता है, वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगनी कर देता है। आधी रास्ता का मतलब बराबर बराबर बोल दिया है, तो पहले 3 के गति से चल रहा था, अब बाद में दुगनी कर दिया गति, यानी 3 से कितना कर दिया 6 किलोमीटर पर आवर। तो वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा। तो इसको भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस होगा आधा, यहाँ भी डिस्टेंस होगा आधा, इसको चला है 3 से, इसको चला है 6 से, लेकिन टाइम लगा होगा कुछ और, यहाँ टाइम लगा होगा कुछ और T1 T2 मिल करके टोटल लगाया है 5 घंटा। D बट्टा में 3 कीजिए, D बट्टा में यहाँ पर 6 कीजिए, बराबर 5 घंटा। टोटल टाइम 5 घंटा था, इसलिए T1 प्लस T2 बराबर 5 किए। डिस्टेंस यहाँ D मान लिए, यहाँ भी D मान लिए हैं, क्योंकि बराबर बराबर दूरी को चला गया था। आधा रास्ता का मतलब बराबर बराबर हाफ हाफ बांट दिए। 3 6 का एलसीएम 6, 3 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में, तो 2D, 6 से कटेगा 1 बार में तो 1D, बराबर में 5। ऊपर में हो जाएगा कितना 2 और 1, 3D अपॉन में 6 इज इक्वल टू 5। 3 से कटेगा 2 टाइम्स और D बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पर फिर से गलती कर सकते हैं, D बराबर 10 आया तो 10 टिक नहीं करना है आपको, पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या है, तो 10 यहाँ आधा और 10 और, तो 20 किलोमीटर टोटल होगा। यहाँ रेशियो से भी इसको बना सकते थे कि चूंकि डिस्टेंस बराबर बराबर है तो स्पीड हो जाएगा रेशियो 1:2 में 2, 1:2, 3 और 6 है तो एक आधा रखिए 3। रेशियो से भी कैसे इसको अटेम्प्ट करते, स्पीड हो जाएगा 1:2 का रेशियो, 1:2, 3 6 कट गया, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, और टोटल टाइम 5 घंटा दिया है तो रेशियो में टोटल हो जाएगा 3 बराबर हो गया 5 घंटा,
तो कोई एक का निकाल लीजिए आप। तो अगर 2 बराबर निकालते हैं या एक ही बराबर निकालते हैं, कोई एक को निकाल लीजिए। तो 2 बराबर टाइम आएगा कितना, 5 दूनी 10, 10 बटा में 3 घंटा। ये आ गया, ये इसका टाइमिंग 10/3। तो इसका चाल कितना है, 3 के चाल से चल रहा था ये हाफ वाला। तो चाल है 3 के और टाइम यहाँ लग रहा था 10/3 घंटा। 3 से 3 काटा तो यहाँ आ गया डिस्टेंस 10 और उधर का भी आधा 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 टोटल 20 किलोमीटर दूरी बता सकते हैं। तो इसका आंसर 5 का 20 किलोमीटर होगा। डी इतना, तो 2D आपको निकालना था, D इंटू डी, 2D, D प्लस D 2D यानी 20 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आसान है। जब भी हिस्सा में दिया हुआ रहे तो वहां पर 1 लेकर के चलिएगा। बोला कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के 3/4 दूरी, तो पूरा एक यात्रा मान लीजिए, एक भाग या एक यात्रा, उसमें से 3/4 दूरी बस से चलता है। उसके बाद बोला कि 1/6 रिक्शा से, प्लस में 1/6 है इसका रिक्शा से, और शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है। ये वैल्यू में दिया हुआ है 2 किलोमीटर। तो पहले पता कीजिए कि इधर हिस्सा में बस और रिक्शा से कितना चला है। तो 4 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 6 दूनी 12 तो यहाँ 2, तो 9 2 11, 11/12 हिस्सा इधर चल चुका है बस और रिक्शा से। तो बाकी बचा कितना हिस्सा के रूप में, तो टोटल एक हिस्सा था, उसमें से 11/12 चला गया है। तो एक में से घटाने के लिए बताए हुए हैं, या फिर घटा ही लीजिए। एक में से 11/12 को हटा दीजिए तो बाकी शेष बचेगा कितना, तो 12 एकम 12, 12 में से 11 जाएगा, तो 1/12 हिस्सा शेष बच रहा है जो पैदल चल रहा है। और कितना किलोमीटर वैल्यू में है, तो 2 किलोमीटर। तो आप क्रॉस गुना कीजिए तो 1 बराबर आ जाएगा 24 किलोमीटर। यही आंसर है, क्योंकि टोटल पूछा है यात्रा, तो टोटल 1 माने थे हिस्सा में और वही 1 का मान कितना आ गया है, 24 किलोमीटर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटा पूरी की। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम है दिया हुआ 12.5 घंटा। टोटल टाइम 12.5 घंटा। ऐसे अब चल रहा है कैसे, पहली 3/4 यात्रा 30 की गति से। पहली 3/4 का मतलब 400 का 3/4 भाग, यानी कि 300 किलोमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 300 किलोमीटर चल रहा है। किस चाल से, तो चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। ये रहा डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट इतना और चाल इतना। तो टाइम निकाल सकते हैं D/S करके, जो 300/30 कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से कितना, 10 घंटा। तो 10 घंटा तो चल चुका है। तो शेष यात्रा किस गति से कार को चलाना पड़ेगा। तो शेष आपके पास डिस्टेंस कितना बचा है वो पहले पता कीजिए। तो 400 में से 300 निकल चुका, तो शेष डिस्टेंस बचेगा 100 किलोमीटर। और टाइम कितना बचा हुआ है, तो 12.5 में से 10 घंटा निकल चुका, तो शेष बचा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को आप लिख सकते हैं 5/2 आवर। तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 100 और ये 5/2 रखिए तो 2 ऊपर में जाएगा